तो जब उनको लेट हो गया था तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम ही कर लिया था। अब उसके प्राचीन चिन्ह यहाँ पे देखो, देखो ये है तलवार है, ये तलवार है, वो खूंखरी वाली तलवार नहीं होती, ये यहाँ से पकड़ने वाला। और ये रहा पूरा गांडी, अर्जुन का गांडी उन्होंने विश्राम के लिए रखा था। ये गांडी पूरा धनुष के आकार का। ये देखो गांडीव का शेप ले रहा है ये। अब ये काफी हजारों साल पुराना है तो ये थोड़ा पत्थर में ऐसा शेप आ गया, लेकिन पहले ऐसे ये पूरा साउथ इंडिया, ऊपर से नॉर्थ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड को, हाँ इस साइड को देखोगे तो पूरा अखंड भारत दिख रहा है, पूरा ऊपर जम्मू कश्मीर दिख रहा है। इस साइड से लास्ट बार देख लो नज़ारा भाई, व्यू पॉइंट है भाई, आएंगे वापस आएंगे जरूर, है ना भाई, मजे करने। अगली बार और तैयारी, पर अगली बार और तैयारी, और अगली बार ना बारिश के टाइम पे नहीं, ऐसे टाइम पे आएंगे जब खुद ही हम खाना बनाए। वैसे बाबा जी कह रहे थे कि चढ़ाई बिल्कुल नहीं है भाई, चढ़ाई तो है। ये देखो रोल, तो गाइस देखो ये है भीम का गिलास। अब थोड़ा जानकारी दे दे भीम पत्थर के बारे में, ब्रह्मा ढूंगी के बारे में। जो ये पत्थर है, जो ये भीम हिमालय से लेके आया था मंदिर बनाने के लिए। ये है हिमालय, इधर से पत्थर लेके आ ही रहा था, वो शाम के टाइम गया था और सुबह के टाइम वापस आ रहा था। ये रहा हिमालय, उसी का ये पत्थर है, ये भीम पत्थर दिख रहा हाँ आपको ना सामने हिमालय, तो वही हिमालय है। तो वहाँ से भीम, मतलब जब पांडव मंदिर बना रहे थे तो भीम वहाँ से रात को ये पत्थर यहाँ तक लाया। अब यही टाइम होगा 4:30-5 सुबह का, उस टाइम सूर्य उदय हो गया था। तो सूर्य उदय से पहले उन्होंने वो मंदिर बनाना था, तो यहीं पे क्या रात खुल गई थी, तो भीम ने यहीं उस पत्थर को रख दिया। अब वो आपने देखा होगा नीचे परिक्रमा करते हैं, तो मतलब पुराणों से चलता आ रहा होगा, कोई मान्यता होगी उसकी भी, पे गधे से मारा परिक्रमा बना। तो मतलब भीम ने ही पहले से वहाँ कर रखा है, क्योंकि वो वहाँ पे पूजा के लिए नहीं ले जा पाया, कुछ यही था कि सिर्फ सुबह तक ही पत्थर लाना है। जैसे भगवान राम के केस में था कि वो जड़ी बूटी सुबह तक ही आनी थी। जैसे वो था लक्ष्मण जब हाँ। तो हनुमान गए थे तो रातों रात लेके आना था उसको। हाँ, तो संजीवनी वही, और रातों के रात सूर्य उदय से पहले उन्हें, तो इसलिए जब वहाँ पूजा नहीं हो पाई तो उन्होंने यहीं पे पूजा कर ली। आपने देखा होगा हाँ वीडियो में ना, हाँ, कि वहाँ नीचे पूजा करते हैं हर मतलब जो भी आता है तो वहाँ पूजा करके जाते या तो हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। देखो यहाँ पे मंदिर है, हाँ, यहीं पे उन्होंने पूजा करने के लिए स्थान बना रखा है भीम। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए सीधा मंदिर के पत्थर लिए। की पूजा भीम ने भी की, यहाँ जब गार्डन है उसने पत्थर को यहाँ पे रखा। हाँ। तो उस टाइम भीम ने भी इस पत्थर की पूजा की सर्वप्रथम। अच्छा, तो इसको ब्रह्मा ढूंगी बोलते हैं गढ़वाली में, हाँ। ब्रह्मा पत्थर बोलते हैं हिंदी में, भीम से। और भीम शिला भी बोलते हैं। ये देखो सब बांध रहे, ये सब बांध रहे, क्या घास बांध रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा इसमें, चूड़ियाँ बांध रखी है, घास बांध रखी है, तो हम भी कोई घास बांध देते हैं। भेट पे लो बेट पे हाथ लगा, हाथ लगा। घास कौन सी बांध रही है, ये वाली? ये लंबी घास, ये लंबी घास लो। 6 पत्थर है, 5 पांडव, ये 5 भाई बने, कितने 7 पत्थर है। ये त्रिशूल का अलग हो गया, ये 5 भाई हैं, 5 में से भाई और एक कुंती है। कुंती है, कुंती की द्रौपदी कौन थी? आप इसको बांध देते हैं। कुंती पुत्री थे, कुंती उनकी माता थी, द्रौपदी उनकी बीवी थी। घास बांध देते, कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब। कुछ रहस्य हो गए यार, इतनी बांध के जा रहे थे। चलो जय हो, जय हो। चलो आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको क्या जहाँ पे चिन्ह है, ये यहीं पे रखिए। आ जाओ भाई आगे, अब आपको दिखा दे चिन्ह। जय हो। वोल्टा छोड़ दिया तो खुला, वही तो, इधर आराम से रास्ता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो जब उनको लेट हो गया था तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम ही कर लिया था। अब उसके प्राचीन चिन्ह यहाँ पे देखो, देखो ये है तलवार है, ये तलवार है, वो खूंखरी वाली तलवार नहीं होती, ये यहाँ से पकड़ने वाला। देखो ये रहा पूरा गांडी, अर्जुन का गांडी, उन्होंने विश्राम के लिए रखा था। ये गांडी पूरा धनुष के आकार का। ये देखो गांडीव का शेप ले रहा है ये, धनुष के आकार का। और ये भीम का पाँव, ये भीम का पाँव है, दिखा, ये वाला भीम का पाँव है। अब ये काफी हजारों साल पुराना है तो ये थोड़ा पत्थर में ऐसा शेप आ गया, लेकिन उसने पहले ऐसे रखे थे पाँव, फिर उसके बाद पंजे देखो उसके पास। हाँ ये कुछ ऐसा है। और ये यहाँ पे रखा था उन्होंने, गधा रखा था, ये उन्होंने गधा रखा था। देखो गधे का शेप आपने देखा होगा, ऐसे करके आगे से चोंच होती है, पत्थर धस गया। उन्होंने ऐसे गधा रखा तो उनका पत्थर धस गया। पकड़ रहा ना, हत्था का ऊपर साइड रहा होगा, नीचे को धस गया पूरा पत्थर। आराम से भाई, उधर थोड़ा वो है, वही बाकी यहाँ देखो, और बाकी पूरी जनता भाई यार, ये फोटो खींचो यार। मैंने तो जस्ट अभी नोटिस किया कि जो मेरे माथे पे जो तिलक बनाया है बाबा जी ने,
मंदिर के पुजारी ने, वो उन्होंने आधे लगाया था उसमें। मैं सोच रहा आधा क्यों बनाया, लेकिन इसने जब मैंने गौर से देखा ना, फोटो में देखा मैंने यार, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान का मैप डाल दिया। यहाँ की साइड देखोगे आप तो आपको श्रीलंका दिखाई देगा, श्रीलंका हल्का सा डॉट दिखाई देगा, और ये नीचे पूरा साउथ इंडिया, ऊपर से नॉर्थ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड को, हाँ इस साइड को देखोगे तो पूरा अखंड भारत दिख रहा है, पूरा ऊपर जम्मू कश्मीर दिख रहा है, उसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा ठीक है। और ये देखो ये हिस्सा पूरा जो म्यांमार वाला इलाका है, जो पूरा अखंड भारत पहले था, पूरा दिख रहा है। इस साइड और बना देते तो पूरा अखंड भारत हो जाता हमारा, लेकिन इतना भी अखंड भारत है। तो लगभग 1-1.5 घंटे हमने यहाँ पे बिता लिया। बहुत अच्छा व्यू है भाई, मैं क्या बताऊँ। हाँ हमारे कपड़े भी सूख गए होंगे। अभी लगभग 15-20 मिनट लगेगा हमें घर पहुँचते मंदिर पहुँचते। फिर हमें 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। जो हमारा हमें नीचे उतरना था, यहाँ पे मंदिर है साइड, नीचे उतर के बस वगैरह पकड़नी थी नीचे रोड से। वो रास्ता ही टूट गया, बल्कि इस साइड को कहीं था वो रास्ता, तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा, 11 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। दिक्कत ये कि जूते होते हमारे सब गीले। बाय कहते हैं ब्रह्मा ढूंगी को। इस साइड से लास्ट बार देख लो नज़ारा भाई, व्यू पॉइंट है भाई, आएंगे वापस आएंगे जरूर, है ना भाई, मजे करने। अगली बार और तैयारी, पर अगली बार और तैयारी, और अगली बार ना बारिश के टाइम पे नहीं, ऐसे टाइम पे आएंगे जब खुद ही हम खाना बनाए, है ना। बस बाकी व्यू तो गजब है यार, लेकिन बस बारिश के टाइम पे ये है कि हमें हरियाली ज़बरदस्त दिखेगी, ज़बरदस्त हरियाली दिखेगी। बाकी और टाइम पे इतनी हरियाली नहीं दिखेगी। बाकी अब जंगल तो देखो यार भाई, ये जंगल है क्या ये भाई, कोई गुम हो गया ना भाई, ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला इन जंगलों में, इन जंगलों में। बियर गिल्स वाली वीडियो। हाँ भाई, बियर गिल्स वाली सारी वीडियो इधर ही बनती है। किसी को बियर गिल्स वाली वीडियो बनानी है, इसमें बनाओ, मैन वर्सेस वाइल्ड में। ओ भाई वाह, भीम, शक्तिशाली भीम, इसका हम क्या कर सकते हैं, गांडीव। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से ब्रह्मा ढूंगी से 10:30 बज चुके सुबह के। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, शायद थोड़ा नमकीन वगैरह कुछ वहाँ पे बैठ के दुकान पे। इन दोनों को तो प्रेशर लग गया, अनु पर राहुल को। क्या कौन बर्थडे बनानी? अरे पहले शादी ब्याह में नाचने वाली थी ना, तो वो अनुसूचित जनजाति की थी, तो इसलिए पहले यहाँ वो नहीं आते थे अनुसूचित जाति। अच्छा, ये जो परछाई दिख रही है, हाँ, तो ये ब्रह्मा ढूंगी के चरण है, तो इसको चरण पे छुआ तो वो ऐसे ही चिपक गए इसमें। कहाँ से? अच्छा वो तो रहे चिपके ऊपर, ये नीचे भी शेप दिख रहा है, ये नीचे ये बैठा हुआ लग रहा है ना, इधर से बैठा हुआ कोई। वैसे बाबा जी कह रहे थे कि चढ़ाई बिल्कुल नहीं है भाई, चढ़ाई तो है 1.5 किलोमीटर ना, तो चढ़ाई अच्छी खासी है, 70% चढ़ाई है, 30% रास्ता ऐसा है बिंदेश्वर महादेव मंदिर से यहाँ ब्रह्मा ढूंगी तक। देखो ना रास्ता कैसा, पूरा चढ़ाई है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ठीक होगा, फिर एकदम से फिर अब तो हमें डाउनवर्ड्स जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों को प्रेशर बन गया आगे जो चल रहे, तो हम बोलते हैं कि यार दिल्ली में साला AC चल रहा है यार 18 डिग्री में, यहाँ साला ठंड लग रही है भाई। ये देवभूमि है, जो मौसम दिल्ली में होता ही नहीं है वो यहाँ हर पल होता है ठंडा। ये देखो रोल, चल रुकना है नहीं, हगलो जाओ ऊपर। तो गाइस हम लोग ब्रह्मा ढूंगी से भी आ गए। अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, कुछ खा लेते हैं चाउमीन वगैरह। और पहले जैसे बताया था, पहले यहाँ पे पूजा होती थी, लास्ट टाइम दिखाया था आपको, लास्ट टाइम का थोड़ा बहुत फुटेज दिखा दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। पर पूरा अंधेरा था भाई उस समय, क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे थे, सुबह 4-5 बजे निकल गए थे। आज तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। अब ब्रह्मा ढूंगी भी देख ली। बस ये रहा ऐतिहासिक मंदिर, हमारे उत्तराखंड की जान। बलहरी को हरिद्वार, हेलो कर दो भाई, हेलो। रानी को कुंभ लग्यो बाबू, रानी को कुंभ, अरे पैथुली माँ तेरे वाला मेरा जोगी है भाई, है भाई। अरे भाई शर्मो में यार, दिले दिले की चाहिए यार। तो गाइस हम लोग अपना दोपहर का लंच कर रहे हैं। आई थिंक कितना हो गया टाइम, 12 बज गया होगा भाई। कितना है, स्विच ऑफ रखा है इसका। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, सिर्फ वोडाफोन के सिग्नल आते हैं यहाँ पे, ठीक ठाक, बहुत अच्छे भी नहीं, अच्छी तरह, मतलब ठीक ठाक आते हैं। और तुम्हारा आ रहा है कौन सा सिम है? जियो का तो आ नहीं रहा तेरा, एयरटेल भी नहीं आ रहा, एयरटेल भी फुस हो गया यहाँ पे। और तेरा वो तो मर गया, एयरटेल मर गया, जियो मर गया, बाकी सारे सिम मर गए, वोडाफोन जिंदा है बस। है कल से इसकी बात भी नहीं हो रही बुआरी से, है ना भाई। अभी खाना खाते हैं, 12:30 बज गए होंगे मैक्स टू मैक्स, वैसे इतना भी नहीं बचा होगा। खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। अब हमारे लिए बन रही है चाउमीन, ठीक है भाई, मस्त बनाना, चटपटी, ठीक जी, धुआं निकलना चाहिए नंबर। तो गाइस देखो, ये है भीम का गिलास, कितना बड़ा गिलास है भाई। इससे भीम पानी पिए, पानी और चाय पिया करता था, इसीलिए इस गिलास को भीम गिलास बोलते हैं यहाँ पे, है ना भैया। हाँ, क्या पीन चाहे भीम है?
दारू। भीमा का बाप अलग गच्छारू। तो गाइस फाइनली 1 बज चुका है, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, रेस्ट कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा पीट सैंड के लिए, जो कि यहाँ से पीछे जा रही है। जो कि यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है। लास्ट बार कर लो बिंदेश्वर महादेव के दर्शन। ये मंदिर उन्हीं पत्थरों से बना है जो पुराने पत्थर थे, बस इनको रिफाइन करके इनको पॉलिश करी गई है। देखो वही पत्थर है सेम, बस रिफाइन करके पॉलिश करी गई है। ये छोटे छोटे मठ बना रखे हैं पीछे की साइड। ये देखो बहुत टाइम लग गया था इसको बनाने में, बहुत टाइम, क्योंकि पहाड़ों में है और ये वाला रास्ता उसमें खुला नहीं था, तो इसी रास्ते से सारा चीज़ आता था। ऊपर से सिक्का चिपकाने वाला था पहले टाइम पे, इधर पे होता था, अब वो पता नहीं ऊपर है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। ऊपर से वह कलाकृति बना रखी थी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब चलते आगे की तरफ। थकान तो लग रही है यार, क्या करें, लेकिन पहुँचना तो है ही। 1 बज रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई यार, टैक्सी का भी जुगाड़ करना है। निकल पड़े हम लोग। हर हर महादेव। तो आपको पूरी ट्रैक बता देता हूँ मैं। जब आप पीटसन से चढ़ाई करोगे तो पहले 2-2.5 किलोमीटर बहुत खतरनाक चढ़ाई है, खतरनाक बोले तो कि खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद बीच का जो 8 किलोमीटर का हिस्सा है वो बहुत अच्छा है, ना चढ़ाई ज़्यादा है ना चढ़ाई कम है। उसके बाद जो लास्ट के किलोमीटर्स हैं 2-3 किलोमीटर, वो काफ़ी हैवी पड़ेंगे आपको, और हैवी हमें इसलिए ज़्यादा भी पड़े, बारिश इतनी खतरनाक आ रही थी, हम रुक नहीं पा रहे थे। हमने फ़ोन उन सब अंदर डाल दिया था, वरना हम लोग फंस जाते भाई, टाइम से नहीं पहुँचते थे। 1-2 जगह हमें जंगली जानवर भी दिखाई दिए, शॉल करके कुछ बोलते हैं इधर पे गढ़वाली लैंग्वेज में। वो दर्शन कर लो बिंदेश्वर महाराज जी के। जय बिंदेश्वर महाराज।